ओके, आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बेसिकली है ना, क्या होता है जब हम किसी सेंटेंस में दो वस्तुओं, व्यक्तियों या पर्सन्स के बारे में कंपेयर करते हैं, उनकी क्वालिटी, उनके गुण, उनकी अवस्था, है ना, जो भी उनकी स्थिति है, जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो हम डिग्रीज का यूज़ करते हैं। बेसिकली डिग्री जो है वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री से। पॉजिटिव डिग्री आखिर क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में हम जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण या सामान्य अवस्था या फिर सामान्य स्थिति के बारे में कोई तुलना करते हैं या हम उनको दर्शाते हैं तो हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, इसमें हम बेसिकली एज या फिर सो एज का यूज़ करते हैं और इनके बीच में हम हमारे एडजेक्टिव को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो पॉजिटिव डिग्री को शो करेंगे और उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम हमारे एडजेक्टिव का यूज़ पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। ओके, यस, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या है या एग्जाम्पल्स क्या है। दिस table is heavy. Okay, this is first example. This table is heavy. Second example, you are a good student. Third example, suppose Mohan is any boy. Mohan is as handsome as Rohan. Okay, now fourth example. First मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लिखकर बताता हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। शी इज एज ब्यूटीफुल एज कोमल। Fifth, he is not so good as I. Okay, guys, you can see that there are 5 sentences and we will learn here. हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो यूज़ हो रहा है इन पॉजिटिव डिग्री। दिस टेबल इज हैवी। देखिए यहाँ पर ये जो हैवी है ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? टेबल की विशेषता बता रहा है। दिस टेबल इज हैवी, ये सिंपल उसके गुण के बारे में बता रहा है, उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है कि जो टेबल है वो बहुत भारी है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल तरीके से उसका एक क्वालिटी या गुण को बताया गया है। दूसरी बात करें हम, यू आर अ गुड स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ये जो गुड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और एक इसकी विशेषता बता रहा है स्टूडेंट की। तो इस तरह के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें जब हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। थर्ड, मोहन इज एज हैंडसम एज रोहन। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एज हैंडसम एज।
एज और एज के बीच में अगर कोई डिग्री या एडजेक्टिव हम है ना लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे एज हैंडसम एज, मतलब उतना हैंडसम, है ना, जितना। मोहन इज एज हैंडसम एज रोहन, इसका मतलब है कि मोहन जो है कितना हैंडसम है जितना रोहन हैंडसम है, या रोहन के जितना मोहन क्या है, हैंडसम है, इसका मतलब है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव डिग्री का के फॉर्म में एडजेक्टिव का यूज हुआ है। फिर शी इज एज ब्यूटीफुल एज कोमल, इसका मतलब है एज ब्यूटीफुल, एज का मतलब है उतनी सुंदर, है ना। शी मतलब कोई लड़की है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज कोमल, वह उतनी सुंदर है जितनी सुंदर कौन है, कोमल है। ही इज नॉट सो गुड एज आई, ओके, इसका मतलब है ही इज नॉट सो गुड, वह उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैं हूं, है ना। ही यहाँ पर कोई लड़का है, सो गुड एज, देखिए सो गुड एज यहाँ पर जो है इसके बीच में गुड लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री है किसकी, एडजेक्टिव की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी वही होता है कि ही इज नॉट सो गुड एज आई, मतलब वह उतना अच्छा नहीं है जितना मैं हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एज और सो एज का यूज बेसिकली हम अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों में कर सकते हैं, दोनों का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सो एज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करोगे तो वो बेटर रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात ये याद रखना है कि जब भी हम एज के बाद यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर जैसे आई आया, यहाँ पर कोमल आया, यहाँ पर रोहन आया, तो ये जो नाउन है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है वो नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है नाउन या प्रोनाउन का, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोनाउन या वाले सेक्शन में, नाउन वाले सेक्शन में वीडियो जब बनाए थे तो बता चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। ठीक, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने ये सीखा कि पॉजिटिव डिग्री जो है वो किस तरीके से यूज होती है सेंटेंस में। अब हम आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। चलिए बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो पदार्थों के बीच में आपस में गुण या उनकी क्वालिटी की तुलना होती है। तो जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें कंपैरेटिव डिग्री में। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री में जब भी आप कोई एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसके साथ हम देन का यूज करते हैं। देन जब आता है तो वो आपको बताएगा कि वहाँ पर किस तरीके से कंपैरिजन हो रहा है। और देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। कंडीशन ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो जो वर्ब कैरी कर रहा है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करती है। ठीक है, अपने मीनिंग को बताने के लिए वो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करती है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस आ जाता है, मुकेश इज बेटर देन आयुष। ओके, चलिए फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस में लिखता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन शोभना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, he is taller than I. ओके, यस। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। देयर आर 3 सेंटेंसेस। मुकेश इज बेटर देन आयुष, यहाँ पर 2
है ना लड़के हैं, एक दो बॉयज़ हैं मुकेश और आयुष, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। मुकेश इज़ बेटर देन आयुष, मुकेश जो है वो आयुष से क्या है, बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब है यहाँ पर इज जो है वो वर्ब है और इसके साथ में कहीं पर भी है ना ऑब्जेक्ट ये कैरी नहीं कर रही है, तो यहाँ पर देन के बाद ये जो आएगा ये हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, अगला देखिए शी इज मोर ब्यूटीफुल देन शोभना, यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो देन के बाद जो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन शोभना, यानी कि वह है ना शोभना से ज़्यादा सुंदर है। मोर ब्यूटीफुल ये कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर, मोर ब्यूटीफुल है ना ये कंपैरेटिव डिग्रीज है। ही इज टॉलर देन आई, देखिए यहाँ पर ये टॉलर कंपैरेटिव है, देन के बाद यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आ रहा है। ही इज यहाँ पर जो वर्ब है उसके साथ ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, इसके साथ आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है या ये अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी करती तो हम यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव केस का होता है, वो मैं आपको अभी एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पर समझे मुकेश इज बेटर देन आयुष, मुकेश जो है वो आयुष से बेटर है। ठीक है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन शोभना, वह जो है लड़की वो शोभना से ज़्यादा सुंदर है। ही इज टॉलर देन आई, वो ही मतलब वह लड़का वो है ना किससे ज़्यादा टॉलर है, मुझसे ज़्यादा टॉलर है। आई है ना टॉलर देन आई मतलब मुझसे ज़्यादा लंबा है, टॉलर है। ओके, तो ये जो था ये कंपैरिजन था दो व्यक्तियों की क्वालिटी के बीच में, दो व्यक्तियों के गुण के बीच में, उनकी है ना अवस्था के बीच में या उनकी कोई प्रॉपर्टी उसके बीच में। तो इस तरीके का जो कंपैरिजन होता है उसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप है हमारे पास, देखिए एक और सेंटेंस पैटर्न है जिसमें हम कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। ये होता है द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। ओके, तो ये जो पैटर्न है इसका यूज़ हम बेसिकली तब करते हैं जब हमारे पास दो वस्तुएं होती हैं या दो व्यक्ति होते हैं या दो पदार्थ होते हैं। उस सिचुएशन में आपको इस पैटर्न का फॉलो करना है, द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। अब देखिए कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, शी इज the better of the two girls। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में यहां पर लिखता हूं, he was the more intelligent of the two boys। ओके, देखिए ये दोनों सेंटेंस आप देख सकते हैं। शी इज द, देखिए यहां से स्टार्ट होता है द, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री बेटर ऑफ द टू एंड दिस इज प्लूरल नाउन। देख सकते हैं आप है ना, द है ये कंपैरेटिव डिग्री है ऑफ द टू गर्ल्स। जब दो व्यक्ति होंगे तब आपको ये लगाना है, ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए नहीं। शी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि वह जो लड़की है वो है ना उन दोनों लड़कियों से बेटर है, अच्छी है ना, उनसे ज़्यादा अच्छी है। ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज़, है ना, वह लड़का उन दोनों लड़कों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, उन दोनों की कंपैरिजन में या उन दोनों की तुलना में वह लड़का क्या है, बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस पैटर्न का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, द टू होता है ना, टू पर्सन्स, टू ऑब्जेक्ट्स, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात हो रही है, तब हम इस कंपैरेटिव या कंपैरिजन का यूज़
सेंटेंस बनाने में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको अब अच्छे से आ गया होगा समझ में कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में। अच्छा, अब हम आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास हमारा जो सब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ तो हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। यू लव हिम मोर देन मी। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये यू है। ठीक है, यू लव, लव यहाँ पर क्या है देखो आप, ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब के साथ देख सकते हैं आप ये ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पर, है ना। तो ये जो वर्ब है आप देख सकते हैं लव बिना ऑब्जेक्ट के नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट के साथ में आई है। तो जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट को अपने साथ कैरी करती है अपने मतलब को समझाने के लिए, तो उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होगी ये? ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यू लव हिम मोर देन मी, है ना। इसका मतलब है कि यू लव हिम, तुम उससे प्यार करते हो या उसको चाहते हो, मोर देन मी, जितना मैं चाहता हूं उससे ज़्यादा। ठीक है, तो तुम उसे, है ना, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या चाहते हो। तो इस सिचुएशन में जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट कैरी करेगी उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था, देखा आपने। तो यहाँ पर यू लव हिम मोर देन, देखिए ये देन आया है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, अब आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव केस है ना। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है आई का। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, कब करते हैं, जब यहाँ पर ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अदरवाइज यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्ट आता है अगर ये वर्ब, है ना, ये वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव होती है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। ओके, तो चलिए अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप अगर इन सेंटेंस को देखोगे कभी एग्जाम में तो गलतियां नहीं करोगे। ओके, चलिए थर्ड आता है हमारे पास। थर्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है सुपरलेटिव डिग्री। चलिए बात करते हैं हम सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है? ऐसी डिग्री जो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं और वो सबसे बेहतर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, उसकी जो अवस्था है ना, उसकी जो कंडीशन है वो सबसे बेटर है, सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है, तब हम सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का जो यहाँ पर एडजेक्टिव होता है वो हमेशा द के साथ में यूज़ होता है ना, इसके साथ हमेशा द हम लगाते हैं। तो देखिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है रानी, रानी इज अ गर्ल, रानी इज the most beautiful girl in the class. Okay, second question, Ans was the oldest man in the village. ओके, चलिए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। He is the cleverest of all the three brothers. ओके, चलिए देखें हम यहाँ पर तीन सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखे हैं। रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। रानी एक गर्ल है जो सबसे ज़्यादा सुंदर है क्लास में ना।
द मोस्ट ब्यूटीफुल, देखिए ये है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। रानी जो है वो क्लास में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है क्लास की। नेक्स्ट, अंश वॉज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। अंश जो है वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो गांव में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट मतलब सबसे बूढ़ा, ठीक है। द ओल्डेस्ट, देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है। ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री बॉयज़। द क्लेवरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चतुर होना। क्लेवर मीन्स है ना होशियार, चतुर। द क्लेवरेस्ट मतलब सबसे होशियार, उसके जैसा और कोई भी होशियार है ना नहीं है। ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स। अपने तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा होशियार कौन है? वह व्यक्ति है, ठीक है। तो देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। रानी क्लास के अंदर सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है, सबसे सुंदर। क्लास में उससे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है। ओके, अंश वॉज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। अंश जो है वो गांव में सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, उससे ज़्यादा बूढ़ा और ओल्डेस्ट पूरे गांव में कोई नहीं है, ठीक है। ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स। वह तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा क्या है? चतुर है, होशियार है, क्लेवरेस्ट है। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है जब हम सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं तो वो व्यक्ति का गुण जो है वो सबसे बेटर है, सबसे बेहतर है, उससे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री है ना नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए ये मैंने आपको समझा दिया। ये क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है ना सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने पढ़ा पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो हमने ये सीखा पॉजिटिव का यूज़ जनरली सिंपल सेंटेंस में होता है, ठीक है, और कंपैरेटिव का यूज़ बेसिकली हम दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में कंपेयर करने के लिए करते हैं, और सुपरलेटिव का हम सभी को कंपेयर करने के लिए और सभी में से कोई एक जो है वो बेहतर है, बेस्ट है, उसके सेंस में हम सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं। चलिए तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कितने टाइप्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।